हेलो दोस्तों, एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। अगर आपको जीके जीएस में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और यहाँ पर जो ग्रुप में दिया जाता है सेट का भी, जैसे हुआ अभी टीचर वाला चल रहा है तो उसका भी करवाया जाता है डिस्कशन। पूरे 120 क्वेश्चन का दिया जाता है। तो उस और बिहार पुलिस का भी 100 क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन कराया जाता है। तो वो सेट लगाइए और अपना नंबर ज़रूर शेयर कीजिए। कितना आ रहा है स्कोर आप लोग का, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए जो देखते हैं। चलिए, आज का जो दिया गया था होमवर्क जो दिया जाता है एसपीडी में से दिया जाता है, उसके बाद करंट अफेयर भी एसपीडी में से दिया जाता है, उसके बाद लूसेंट में से भी दिया जाता है। उससे आज करते हैं क्वेश्चन। बताइएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। किस राज्य में है? स्वर्णरेखा नदी पर है, ये झारखंड में। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। बताइएगा, मंगलौर कहाँ स्थित है? मंगलौर मंगलौर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलोर। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सीताराम। कितने नंबर के? ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, सीताराम मैया बने नए मुख्यमंत्री। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। बताइए, कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में। कन्हेरी की गुफा हो जाएगा तो ये महाराष्ट्र में। बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। कब बनाया गया था इसको? 1911 में बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1911 में इसको बनाया गया था। बताइएगा, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का क्या नाम है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। अभय घाट नाम है। बताइएगा, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अर्जुन देव के द्वारा। कितने गुरु थे ये अर्जुन देव? ये एक 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें नंबर के थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर में इनका मृत्यु हुआ था। बताइए, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार का ग्रैमी अवार्ड किसको मिला? रिकी केंद्र को मिला है। 3 बार इनको मिला, रिकी केंद्र को मिला इस बार 2023 में। बताइए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? 1930 में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा से हुआ था शुरुआत। भारत कब जुटा था? दूसरे ओलंपिक 1934 वाला में भारत शामिल हुआ था। बताइए, भारत में प्रथम डाकघर की शुरुआत कब खोला गया था? डाकघर 1727 में खोला गया था। भारत में प्रथम डाकघर जो है 1727 में खोला गया था। बताइए, भारतीय शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोदी ले गया, दिल्ली से ले गया था, आगरा ले गया था। आगरा। वह बताइएगा, सिखों के 5वें गुरु कौन थे जिन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था? अर्जुन देव थे। और तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? औरंगजेब तेग बहादुर को मरवाते। ये सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। बताइए, फालूजा कहाँ स्थित है? फालूजा इराक में स्थित है। फिर इराक में स्थित है फालूजा। बताइए, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल ये मोहम्मद अली जिन्ना था। बताइएगा, CIA संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्या है? ये गुप्त संस्था है। गुप्त संस्था है ये। पता है, जर्मनी के संसद का क्या नाम है? बुंडस्टैग है। जर्मनी के संसद का नाम है बुंडस्टैग। बताइए, बद्दू कहाँ की जनजाति का है? नाम है बद्दू। बद्दू है, ये अरब देश का है। अरब देश का है बद्दू जनजाति। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? किस देश में? चीन में होता है। भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। बताइए, निर्मल हृदय के उपनाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा को जाना जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था?
1979 में मिला था इनको। नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में। वह मानव भूगोल का मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? मानव भूगोल के रेटजेल है, रेटजेल मानव भूगोल के पुस्तक लेखक हैं रेटजेल। वह मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम रिजर्व बैंक ऑफ वार्षिक क्या कर दिया गया है? नीतिगत दस्तावेज कर दिया गया। मौद्रिक नीति का नया नाम कर दिया है, नीतिगत दस्तावेज कर दिया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है मौद्रिक नीति? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कितने नंबर के? ये 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भाई इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें लोहा पाया जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, जिंक और लोहा। इंसुलिन में लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, लोहा और जिंक दोनों। लोहा और जिंक दोनों होगा, दोनों होता है। बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था? हेनरी डुइरेंट के द्वारा किया गया था। हेनरी डुइरेंट कब किया गया था? 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था। वह दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दूध खट्टा किसके कारण हो जाता है? लैक्टिक एसिड के द्वारा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। बताइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये तमिलनाडु में। इसे कल्पक्कम के नाम कल्पक्कम का ही नाम है इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र। भैया सलेट किसका रूपांतरित है? सलेट रूपांतरित है, ये रूपांतरित रूप है। सलेट सेल का रूपांतरित रूप है। सलेट जो है सेल का रूपांतरित रूप है। वह पिन अंतिम अंक क्या दर्शाता है? पिन कोड का अंतिम अंक क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डाकघर की शाखा को निर्धारित करता है। ये डाकघर की शाखा को निर्धारित करता है। बताइए मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल कहाँ है? ये कोडाईकनाल है, तमिलनाडु में स्थित है। बडागा जनजाति कहाँ पाया जाता है? बडागा जनजाति पाया तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि है। बताइए बुध एवं शुक्र बुध जो है कितना शुक्र का परिक्रमा कितना दिन में करता है? हाँ बुध 88 दिन में करता है बुध। बताइए सबसे छोटा उपग्रह का क्या नाम है? नहीं, छोटा ग्रह का क्या नाम है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह किसका है? ये हो जाएगा मंगल का। डिमोस है, डिमोस मंगल का। मंगल डिमोस दो। हाँ तो सबसे छोटा हो जाएगा तो डिमोस हो जाएगा, लेकिन इसका उपग्रह है 2 है, फोमोस और डिमोस है। वह लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। वह हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? हरा ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है। अरुण को जाना जाता है हरा ग्रह के नाम से। बताइएगा बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में। और टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। टिहरी बांध उत्तराखंड में। कितना मीटर ऊंचा है ये? 260 मीटर ऊंचा है। 260 मीटर ऊंचा है। वह नमक की 1/3 जल में घोलने पर इसका जमाव बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जमाव बिंदु घट जाएगा। नमक की 1/3 इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु घट जाएगा। बताइए पौधे में सौर ऊर्जा क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा रासायनिक फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। पौधों में सौर ऊर्जा कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। बताइए गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ था ये कर्नाटक बड़ौदा का शासक था। बड़ौदा गायकवाड़ था ये बड़ौदा का शासक था। बताइए सुपरसोनिक विमान
कहाँ उड़ती है, किस मंडल में? समताप मंडल। सुपरसोनिक उड़ते हैं तो आयन मंडल में उड़ते हैं सीधा। ये सब विमान रहता है जो ये सब समताप मंडल में उड़ता है, और सुपरसोनिक विमान है तो ये आयन मंडल में उड़ेगा। भाई कन्हेरी में लगभग कितना गुफा है? कन्हेरी में 100 गुफा है, लगभग 100 गुफा है कन्हेरी में। भाई खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच है? खंभात की खाड़ी ये भावनगर और सूरज के बीच है, भावनगर एवं सूरत के बीच है खंभात की खाड़ी। पता है कैंसर अस्थि मज्जा के कैंसर से कौन सा प्रभावित होता है? कैंसर अस्थि मज्जा में ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। भाई नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मछली से, मछली पालन। नीली क्रांति मछली पालन। बताएगा जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को ही कहा जाता है। बताइए काराकोरम हाईवे कहाँ स्थित है? काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और पाकिस्तान और चीन के बीच है, पाकिस्तान और चीन के बीच है काराकोरम हाईवे। बताइए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अरसाज का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ को अरसाज का पिता कहा जाता है। मैं भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो यहूदी मेनुहीन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यहूदी मेनुहीन का संबंध है, ये वायलिन बजाते हैं। रविशंकर क्या बजाते हैं? ये सितार वादक है। रविशंकर है सितार वादक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य। कथक से है। अभी वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 है। 8 शास्त्रीय नृत्य 8 हो जाएगा, और शास्त्रीय भाषा 6 है मात्र। तमिल को कब जोड़ा गया था? शास्त्रीय भाषा राष्ट्रीय भाषा मिला है। तमिल को जोड़ा गया था प्रथम बार, उसी को जोड़ा गया था 2004 में। 2004 में जोड़ा गया था। और संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया था, और कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में जोड़ा गया था। मलयालम को जोड़ा गया था 2013 में, और 2014 में जोड़ा गया था उड़िया को जोड़ा गया था। सही, उड़िया को। बताए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? विक्रमशिला को धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी ध्वस्त कर दिया था। बनवाया किसने था? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बताएगा विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सुदरलैंड है। पीटर सुदरलैंड। अभी वर्तमान में कौन है? विश्व व्यापार WTO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये नागोजी ओंकोजा-इवेला है, जो कि नाइजीरिया की है। प्रथम महिला ये है, अध्यक्ष है। अच्छा, WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 164 देश हैं। WTO में 164 देश है। 164वां देश कौन सा है? ये हो जाएगा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। अब भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर करता है। बताएगा आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? वाल्मीकि को जाना जाता है। वाल्मीकि को जाना जाता है। भाई ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल के खिलाड़ी। किस देश के थे? पेले हैं ब्राजील के। पेले हैं ब्राजील के। लियोनेल मेसी किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं वर्तमान में। बताइएगा भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए भारत में झींगा का आयात सबसे अधिक कौन करता है? कौन सा राज्य करता है? कौन सा देश करता है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाता है। भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया है। सही है, प्रिटोरिया हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? रैंड है। रैंड। बताइए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। बताइए दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो कैसा होता है? विकसित देशों का होता है। दुर्लभ मुद्रा का आशय
उस मुद्रा से जो विकसित देशों का होता है संबंधित रखता है विकसित देशों से। मतलब समुद्र तल पर बैरोमीटर पारे का स्तर क्या होता है, कितना सेंटीमीटर होता है? 76 सेंटीमीटर। सही है, 76 सेंटीमीटर होता है। बताएगा उत्तोलक यानी लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? मैक्स प्लांक थे। मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। बताया नागार्जुन सागर विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बताएगा भारतीय जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ? भारतीय जल सेना का विशाखापत्तनम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? ये विशाखापत्तनम को ही बनाया गया है। पहले कौन था राजधानी? तेलंगाना। ये अमरावती को बनाया था। बताया 25वें जो है उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तेलंगाना। 25वां उच्च न्यायालय बना है अमरावती ही बना, अमरावती। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था, स्थापना हुआ था। कितने राज्य के रूप में हुआ था? 29वें राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में है 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 हो जाएगा। बताएगा कर्म ही पूजा, यह युक्ति किसकी है? कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा ये महात्मा गांधी की ही युक्ति है। कर्म ही पूजा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की द्वारा ही लिखा गया है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। बताइएगा नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। नेत्रावती नदी है, ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। भाई नंदी हिल्स कहाँ है? नंदी हिल्स ये मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए अक्षर दसोहा किससे संबंधित है? अक्षर दसोहा ये साक्षरता से संबंधित, साक्षरता से। भाई भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन बनी थी? के उदेसी बनी थी। के उदेसी बनी थी। बताइएगा वनस्पति पृथ्वी के डैश का उदाहरण है? जैव घटक होता है। वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक का उदाहरण है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि किसे माना जाता है? पंपा को माना जाता है। सही है। गंग वंश का प्रथम राजधानी कहाँ है? गंग वंश का प्रथम राजधानी कोलार हो जाएगा, कोलार। मेरे सेल को समांतर जोड़ने पर ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। सेल को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर ये घट जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ जाएगा। बताइए 1 माइक्रोफैराड में कितना फैराड होता है? 10 पावर -6 हो जाएगा। सही है, 10 पावर -6 हो जाएगा। भाई दमन और द्वीप को खंबात की खाड़ी, दमन और द्वीप को खंबात की खाड़ी अलग करता है। भाई विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा हो जाएगा? जौ है। सही है, जौ। बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा था? लाहौर अधिवेशन में रखा था। कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। बताइए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना होता है? कितना मीटर होता है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई? यह होता है 13.4 होता है। 13.4 मीटर होता है। वह नाजीवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? हिटलर को ही कहा जाता है। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में। हाँ, 1889 में हुआ था हिटलर का जन्म। बताइएगा पानी का अनुभार कितना होता है? पानी का हो जाएगा 18 एमयू होता है, पानी का भार होता है। बताइए सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है, 9। और नियोन का 10 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। ब्रोमीन का कितना होता है? ब्रोमीन सबसे तरल धातु जो है, तरल अधातु होता है। तरल अधातु होता है ब्रोमीन। इसका कितना होता है? 4 नहीं होते क्या? 35 होता है। 35 होता है ब्रोमीन का। बोरोन का 5 हो जाएगा। बेरिलियम है तो तब 4 हो जाएगा। और लिथियम का 3 हो जाएगा। बताइए कुकी जनजाति कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। अभी वर्तमान में ये चल रहा है, विवाद चल रहा है। कुकी जनजाति यार जो यहाँ झगड़ा कर रहा है मणिपुर में। बताइए एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। बताइएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है मूल कर्तव्य को दर्शाता है? अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। किस भाग में मौलिक कर्तव्य?
4 के को में हो जाएगा। मौलिक अधिकार कौन से में हो जाएगा? 3 में हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में होता है नीति निर्देशक तत्व। कितना से कितना तक अनुच्छेद हो जाएगा? 36 से 51 हो जाएगा। और मौलिक अधिकार 12 से 35 हो जाएगा। और नागरिकता 5 से 11 हो जाएगा। भाग 2 में है। भाई दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह हो जाएगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। नदी द्वीप रहेगा तब हो जाएगा मांझली हो जाएगा, जो असम में पड़ता है। बताइएगा पित्त का उत्सर्जन किस अंग से होता है? यकृत से होता है। एक जमा होता है तो तब हो जाएगा पित्ताशय हो जाएगा। जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में हो जाएगा। बताइए अल बरून 11वीं शताब्दी में किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत। कब आया था? 1017 में आया था। और मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रभावी आक्रमण कौन सा आक्रमण था? 1025 सोमनाथ को लूटा था, वही था। बताइएगा भारत की पहली महिला सांसद कौन बनी थी? राधाबाई सुब्बारायन बनी थी। भाई जैन धर्म के संस्थापक कौन किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तब महावीर को माना जाता है। ये कितने तीर्थकर थे जैन धर्म के? 24वें तीर्थकर थे। और ऋषभ देव प्रथम थे। बताइए यहूदी धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यहूदी धर्म है ना, ईसाई मूसा के द्वारा किया गया था। बताइएगा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादी अंश से है? बांसुरी वादक से है। वह संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा किया गया था? दिया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। बताइए मानव शरीर की दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि क्या नाम है? थायराइड हो जाएगा, थायराइड। बताइए चीन में लाल क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1949 में हुआ। चीन में लाल क्रांति का शुरुआत हुआ था 1949 में हुआ था। बताइए सबसे दुर्लभ क्षार किसे माना जाता है? अमोनिया को माना जाता है। सबसे दुर्लभ क्षार माना जाता है अमोनिया को माना जाता है। बताइए मोटर कार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। वह टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। वह नदी के घुमावदार पथ को क्या कहा जाता है? किससे क्या चीज निर्माण होता है? नदी के घुमावदार पथ से क्या चीज का निर्माण होता है? ये गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर झील का भी आकार का जब निकलता है वहाँ भी आकार बनता है। युवा अवस्था नदी की भी आकार का होता है। जब पहाड़ी से निकलता है तब होता है भी आकार का। मतलब डोलेराइट ये कैसा चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। डोलेराइट है, ये आग्नेय चट्टान है। मतलब भूपटल की मोटाई लगभग कितना है? 35 किलोमीटर लमसम है। लगभग हो जाएगा 35 किलोमीटर हो जाएगा भूपटल कितने। भाई नागर शैली के मंदिर कहाँ पाया जाता है? उत्तरी भारत में पाया जाता है। और दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली की मंदिर पाया जाता है। और मध्य भारत में बेसर शैली। मध्य भारत में हो जाएगा तो बेसर शैली हो जाएगा। बताइए बोध गया का मंदिर किस काल में बनाया गया था? ये गुप्त काल में बनाया गया। सही है, गुप्त काल। बताएगा जंतर मंतर कहाँ किस किस जगह पर स्थित है? जंतर मंतर दिल्ली हो जाएगा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। भाई एस्किमो जनजाति कहाँ पाया जाता है? कनाडा एवं ग्रीनलैंड हो जाएगा। भाई जो गरसोप्पा झरना कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। भाई कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? बराही नदी पर। ये कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा तो कुंचिकल हो जाएगा। 455 मीटर है ये। बताइए यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हो जाएगा न्यूयॉर्क में। बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? नाम इसका स्थापना 1961 में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था इसका स्थापना 1961 में हुआ था। वह स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता का है? स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता से संबंधित है स्वास्तिक चिन्ह। बताइए वेदों की रचना किस भाषा में किया गया था? संस्कृत भाषा में किया गया था। बताइए धारवाड़ की पठार कहाँ है? कर्नाटक में। बताइएगा सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी प्रभु बुच है।
भैया सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है, किस देश में सुमात्रा द्वीप? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा जलपाईगुड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा उत्सर्जित करता है। बताइए भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? तो पुणे में हो जाएगा। बताइएगा डच कहाँ का निवासी था? डच यह हॉलैंड या नीदरलैंड हो जाएगा। वर्तमान में पहले हॉलैंड ही नाम था इसका, हॉलैंड के ही नाम चेंज कर दिया गया है नीदरलैंड। बताइए एशिया महादेश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महादेश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भाई झूलती घाटी की निर्माण कैसे होता है? हिमानी द्वारा होता है। झूलती घाटी का निर्माण होता है, ये हिमानी के द्वारा होता है। बताइए प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड से। बताइए एशिया सुएज नहर द्वारा अफ्रीका को पृथक करता है। एशिया जो है सुएज नहर द्वारा जो है अफ्रीका को पृथक करता है। बताइए भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत गायन से। भीमसेन जोशी ये शास्त्रीय संगीत गायन से है। बताइए संगमरमर एक प्रकार का कैसा चट्टान है? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है संगमरमर। आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के किस में पाया जाता है? आयन मंडल में पाया जाता है। पनडुब्बी किस पर कार्य करता है? प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पनडुब्बी जो है प्लावन के सिद्धांत पर काम करता है। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये? राणा संगा नहीं होते, ये महाराणा प्रताप हुआ था, अकबर के बीच हुआ था, 1576 में हुआ था। बताइए अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब किया गया था? 79 में किया था। 1579 में किया गया था। और दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में किया गया था। तीर्थ यात्रा की शुरुआत समाप्त किया गया था 63 में किया था तीर्थ यात्रा। बताइएगा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार कब आया था? 17 नवंबर 1921 को आया था प्रिंस ऑफ वेल्स। बताइए तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। बताइएगा बारमूला दर्रा कहाँ स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइए नेशनल पीपुल्स एकेडमी कहाँ है? नेशनल पीपुल्स एकेडमी यहाँ हैदराबाद। सॉरी ये नेशनल हो जाएगा, नेशनल पुलिस एकेडमी। नेशनल पुलिस एकेडमी हो जाएगा तो हैदराबाद में स्थित है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खोन जलप्रपात है। कहाँ है? तो लाओस में। बताइए किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? यूएई के द्वारा किया गया है। बताइए 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। बताएगा समंता कुंभ कहाँ में शुरू हुआ है? समंता किस राज्य में समंता कुंभ शुरू हुआ है? समता कुंभ हुआ है तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के वर्तमान वर्मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हो जाएगा। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। भाई आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाया है? विशाखापत्तनम को बनाया है। बताइए अडानी ग्रुप ने किस देश में आइफा बंदर का अधिग्रहण किया है? इजराइल में किया है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट हो जाएगा, नेसेट। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम हो जाएगा। जेरूसलम में इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। भाई मॉर्गन स्टैनली ने किस भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया गया है? मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली को किया। अरुण कोहली। बताइए एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुरुआत कहाँ किया गया है? यह किया गया मंदसौर में, मध्य प्रदेश में किया गया। मंदसौर मध्य प्रदेश में किया गया है। बताइएगा तो सबरीमला का मंदिर कहाँ है? केरल में है। बताइए किसे नामीबिया भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? एम सुब्बा रायडू को किया गया है। भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आहोरनी
आरोहिणी पहल प्रशिक्षण शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। भाई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? किस राज्य से? महाराष्ट्र से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है। और राज्यपाल रमेश बैस है। भाई भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तोपची किया गया देवलाली में किया गया, नासिक महाराष्ट्र में। कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा? एथेनॉल उत्पादन के लिए करेगा उत्तर प्रदेश। जहां गन्ना अधिक होता है वहीं होता है। बताया किस देश में 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? यह अमेरिका के द्वारा खोला गया है। वह किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने द विजन ऑफ ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये गोवा के द्वारा किया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? कांगो को किया है। कांगो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुरुआत कब हुआ था? 2015 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। बताइए किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? इस्लाम नगर नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच का द्वारा जीता गया है। ये किस देश के हैं नोवाक जोकोविच? ये सर्बिया के हैं। राफेल नडाल किस देश के? स्पेन के हैं। बताइए फ्रेंच ओपन जो हुआ है उसका विजेता कौन रहा है? फ्रेंच ओपन 2023 का विजेता नोवाक जोकोविच ही रहा है। और महिला में रहा है ईगा स्विटेक रहा है। ईगा स्विटेक किस देश के हैं? ईगा स्विटेक पोलैंड की है। पोलैंड की। भाई काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। काला चावल को जीआई टैग कहाँ का मिला है? मणिपुर को मिला है। चकहाओ मणिपुर को। बताया केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आंध्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? आंध्रभूमि बचाओ अभियान चालू किया है। ये तो गोवा में चालू किया है। भैया कौन सा मंत्री अभी भूपेंद्र यादव है? पर्यावरण मंत्री हैं तो भूपेंद्र यादव है। भैया किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नई गतिशीलता केंद्र क्लस्टर की शुरुआत किया है? यह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। बताया ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा हो जाएगा? ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला तो यह हो जाएगा इंदौर के द्वारा किया गया है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई हो जाएगा। मोंटी देसाई। बताएगा हाल ही में जो दिया स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में खेल भावना दिखाने के लिए, किसको दिया गया है? ये नेपाल के विकेट कीपर हैं आसिफ शेख को दिया गया है। बताइएगा केनरा बैंक के एमडी एमसीओ किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू को किया गया। केनरा बैंक के एमडी एमसीओ के सत्यनारायण राजू को बनाया गया है। भाई 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश के परमाणु ऊर्जा विकसित करने का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? रूस के द्वारा हुआ है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपेत्या। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है? राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएगा। बताइएगा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ एवं एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। सही है। बताइएगा 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। बताइएगा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस 27 सितंबर हो जाएगा। 27 सितंबर। बताइएगा यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। भाई सीरिया की राजधानी कहाँ है?
दमिश्क हो जाएगा, दमिश्क हो जाएगा। बोल्विया की राजधानी कहाँ है? लपाज हो जाएगा। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? ब्रिटेन की। वर्जिन एयरलाइंस है ब्रिटेन की। बताएगा प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये आंध्र प्रदेश में। भैया भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? परमवीर चक्र। सर्वोच्च पद होता है जनरल होता है, पद होता है तो जनरल होता है, जनरल। भैया नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। भैया कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 1990 में किया, 2 जून 1990 में किया गया। किस किस राज्य के बीच है ये कावेरी जल विवाद? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। बताइए कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। 1 फरवरी यानी 1-2-3 को हुआ था। 1 फरवरी 2003 को हुआ था। किस यान से हुआ था? कोलंबिया से हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ था इनका जन्म। बताएगा पराक्रम दिवस जो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2021 से मनाया जा रहा है। भाई बौद्ध धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था? बौद्ध धर्म का 6ठी शताब्दी में हुआ। 6ठी शताब्दी में हुआ था। बताए उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। भाई अफगानिस्तान की वायुसेना का क्या नाम है? एरियाना है, एरियाना। बताए पंचायती राज का सबसे निचली इकाई कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज का सबसे निचली इकाई को कहते हैं ग्राम पंचायत कहा जाता है। बताए सामूहिक विकास का कार्यक्रम की श्री गणेश किसने किया था? ये बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। वह संपूर्ण भारत के 5 श्रेणी प्रदेशों में बांटा गया था। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? 1951। संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। वह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है और अधिकतम दूरी 4 जुलाई हो जाएगा। अधिकतम दूरी 4 जुलाई। इसको क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अपसौर न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। बताइए डोल ड्रम पेटी सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? किसके निकट है डोल ड्रम पेटी? डोल ड्रम पेटी भूमध्य रेखा के निकट है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जौ का किस देश में होता है? ये रूस में होता है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है रूस में। बताएगा भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब किया गया था? 1960 में किया गया था। बताइए निग्रोटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। वह विश्व को शिवजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? शिवाजी को गलती सलती लिख देता है। बताइएगा शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। बताइए हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत हो जाएगा। बताएगा सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया था। सही है। बताइए भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और गवर्नर सीधा गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 हो जाएगा। भारत की एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? 52 हो जाएगा, 52। बताइए भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर कौन सा अनुच्छेद को लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? ये 32 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा तो 124 हो जाएगा। 124 के तहत है। और रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा तो
224 के तहत करेगा, 224 के तहत करेगा। भाई वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। भाई बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? दौलत खान लोधी के द्वारा किया गया था। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 1530 में हुआ था। 1530 में हुआ था मृत्यु। मतलब टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सी होता है, वही रेंज में देता है। 3380 देता है या 3500, कुछ भी मार दीजिएगा, होगा तो एक ही ऑप्शन देगा वैसा। भाई मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? यकृत के द्वारा बनाया जाता है। बताइए ग्रांड एंटीकट नहर कहाँ, किस नदी पर स्थित है? ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर स्थित है। वह राष्ट्रीय आपात के समय कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है? राष्ट्रीय आपात के समय ये किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है? स्वतंत्रता प्राप्त होगी, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इसमें तो प्राप्ति इमरजेंसी के समय हाँ समाप्त हो जाती है, ये समाप्त हो जाएगा। सही बात है, 352 समाप्त हो जाएगा। 352 357 के राष्ट्रीय आपात के समय जो है ना, अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता जन समाप्त हो जाती है। आपकी अनुच्छेद समाप्त की जाती है, समाप्त हो जाती है। कौन अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है? तो वही ना पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता जो है ना समाप्त हो जाती है। समाप्त किस अनुच्छेद 19 के तहत जितना भी स्वतंत्रता दिया गया है वो सब समाप्त हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया जाता होगा? 352 तो उसमें है ना वर्णन। बताइए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर हो जाएगा। पुरानी वाले को बांगर हो जाएगा और नई वाले का खादर हो जाएगा। रोल गोल्ड जो है किसका मिश्रण है? रोल गोल्ड तांबा तथा एल्युमिनियम हो जाएगा। बताइए हॉकी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है। बताइए गोल्डन बॉल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन बॉल फुटबॉल में दिया जाता है। गोल्डन बॉल फुटबॉल में, और गोल्डन बूट भी फुटबॉल में ही दिया जाता है। 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप, उसमें किसको मिला था गोल्डन बॉल? गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला था? लियोनेल मेसी को दिया गया था। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया था? किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अभी नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। वह प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन। वह देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर में कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था? ये किया गया था अमेरिका के सहयोग से किया गया था। बताया भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनायमुडी हो जाएगा, अनायमुडी। अब बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बताएगा पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद को बनाया गया था। बताइए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। 1774 में किया गया था। वह देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति का क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। कब बने थे ये? बने थे 1967 से 69 तक रहे थे ये। बताइए पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। कहाँ है ये? पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। बताइए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला है। बताइए भारत के बाहर मिशन रीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के बाहर मिशन रीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है?
तो ये वेनेजुएला में किया गया है। भाई माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। बताएगा विश्व के सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ हुआ था? सोवियत संघ रूस में किया गया था। बताइए प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? नवंबर 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बार? केसी नियोगी थे, केसी नियोगी। छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। बताइए संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना होता है। बताइए CSO की स्थापना कब हुआ था? CSO इसका स्थापना हुआ था 2 मई 1951 को हुआ था। 2 मई 1951 को CSO की स्थापना किया गया था। IRDP पूरे देश में कब लागू हुआ था? IRDP 1980 में लागू हुआ था। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। क्वेश्चन होगा भारत के सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस पर किया जाता है? पेट्रोलियम पर किया जाता है। बताइए हिंदी किस में लिखा गया है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा गया है हिंदी। बताइए हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है? बांग्ला बोला जाता है, बांग्ला। बताइए विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन की शुरुआत कब अपनाने वाला देश? अपनाने वाला देश भारत ही हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश हो जाएगा भारत। कब अपनाया था? 1952 में अपनाया था। बताइए भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI की स्थापना कब किया गया था? 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में किया गया था। 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में किया गया था। वह दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म। बहाई धर्म हो जाएगा। भैया चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। चित्रकला के स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र जहांगीर था। अकबर किनका पुत्र था? हुमायूं का। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1985-86 में किया गया था। बताएगा रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का कार्य कब कर रहा है? कब से? 1938 से कर रहा है। रिजर्व बैंक जो है 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। पर नोटों व सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब अंकित हुआ था? 1949 में हुआ था। बताइए मोती की माला किस मेघ को कहा जाता है? पच्छाम मेघ को कहा जाता है। पच्छाम मेघ को कहा जाता है, मोती की माला कहा जाता है। केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। बताइए LK झा समिति का संबंध किस कर से है? अप्रत्यक्ष कर जो है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में हुआ था। द्वितीय 1949 में हुआ था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का होता है। बताइए गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी। तो सोना और चांदी हो जाएगा। गिल्ट एंड बाजार हो जाएगा, सोना चांदी से संबंधित है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। पारा का 80 हो जाएगा और चांदी का 47 है। कॉपर का कितना होता है? 29 हो जाएगा। जस्ता का 30 हो जाएगा, 30। भैया भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख का क्या नाम है? अशोक हो जाएगा, अशोक। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। बताएगा भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ये चारवाक को कहा जाता है। चारवाक को कहा जाता है। पता है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा हो जाएगा। चिनाब नदी का आस्किनी, आस्किनी हो जाएगा। रावी नदी का पुराना नाम परुसनी हो जाएगा, परुसनी।
बताए विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? कुमारगुप्त प्रथम बैठा था। बताए मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुआ था? मंदिर निर्माण की कला ये गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। बताए दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? दिल्ली सल्तनत का 1206 में हुआ था। बलबन ने अपनी विरोधियों के प्रति कौन सा नीति अपनाया था? लोह और रक्त की नीति को अपनाया था, बलबन के द्वारा अपनाया गया था। बताए नवरत्न किसके दरबार में रहते हैं? नवरत्न अकबर के दरबार में। अकबर का जो जन्म कब हुआ था? अकबर का 1542 में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। और अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था, हमीदा बानो बेगम। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में किए थे। बताइए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कितने समर्थकों के साथ साबरमती में दांडी की यात्रा का शुरू किया था? कितना समर्थित? 78 हो जाएगा, 78। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? सम्मेलन 1945। और शिमला समझौता 1972 में। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था पंचशील समझौता? भारत और चीन के बीच किया गया था पंचशील समझौता। बताइए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के भैया पूर्व की मोती के नाम से किसे जाना जाता है? पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बताइए भारत की संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होता है? ये राष्ट्रपति में निहित होता है। बताएगा साधारण विधेयक को दूसरा सदन कब तक रोक सकता है? साधारण विधेयक को दूसरा सदन जो कितने माह तक रोक सकता है? 6 माह तक रोक सकता है, 6 माह तक। बताएगा रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को हुआ था। 2 फरवरी 2006 को हुआ था। केचुआ पालन का किस में किया जाता है? केचुआ पालन बर्मी कल्चर में किया जाता है। बर्मी कल्चर केचुआ पालन का अध्ययन कहलाता है बर्मी कल्चर। बताइए शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 14 अप्रैल 1680 को हुआ था। भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली का क्या नाम था? गवर्नर अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्बुकर्क। शिवाजी के संरक्षक किसे माना जाता है? कोंडदेव को माना जाता है, कोंडदेव को। बताइए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? लियाकत अली हो जाएगा। ये पूछा था ICR में। दोस्तों आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं, फिर इसी टाइम से आप लोग जुड़िएगा। 11 बजे जुड़ना नहीं बोले। थैंक यू।